नोटिस पे बुलाया है। 2019 के बाद यहाँ एक बहुत वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है। जब भी पीडीपी प्रोटेस्ट करना चाहती है, पीसफुल प्रोटेस्ट कैरी आउट करना चाहती है, वो अगस्त 2019 के डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, या आज जो फलस्तीन में चल रहा है, जो वहां के इतने सारे लोगों को कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है एट द हैंड्स ऑफ इजराइल, जब भी पीडीपी ने पीसफुली प्रोटेस्ट तक करना चाहा तो उनको ये करने नहीं दिया जाता है। कल शाम से हमारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब हो या महबूब बेग साहब हो, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, यहाँ तक कि पीडीपी के जो डीडीसी मेंबर्स भी हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है। किन्हीं को हाउस अरेस्ट में रखा है, बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो 2019 से एक बहुत वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जहां हम देखते हैं पहले तो पीडीपी को तोड़ा गया। महबूबा जी ने जो इतने खून पसीने से एक जमात बनाई, उसमें एक स्प्लिट ऑर्केस्ट्रेट किया गया एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली। और उसके बाद अब जो लोग यहाँ बचे भी हैं, जो हमारी अभी भी जमात इतनी एक्टिव है, जब भी हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं ना पीसफुल मैनर, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे। आप लोग 3 दिन पहले यहाँ खुद आए और आपने खुद देखा कि महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने। दे डिड नॉट अलाउ हर टू protest peacefully. So I want to ask that why is the local administration here consistently since 2019 cracking down on PDP? और आप हमें एंटी नेशनल मतलब you denounce us as anti national, जबकि जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स। दे आर कमिंग आउट टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म और सितम हो रहा है। उनके ऊपर फॉस्फोरस बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। 1500 बच्चे पिछले 2 हफ्ते में उनको मारा गया है। दे आर बीइंग स्लॉटर्ड। Entire bloodlines are being wiped, and let's not forget the Indian government's official position is that they have condemned Israel's aggression. जैसे इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है। इस साल अगस्त 5 पे जब हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो तब भी महबूबा जी, यहाँ तक मुझे भी घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया। और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हंजूरा साहब हो, देव ऑल बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो वाई आर वी सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पीडीपी? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं, उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं? पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कम्प्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। जो बाकी पार्टीज यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहती है, खैर प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ करता नहीं है, लेकिन उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उनको फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि इन अ वे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है शायद दिल्ली में। तो व्हाई इज देयर such a brutal, a vicious crackdown on People's Democratic Party? And this is happening after a time जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया। यहाँ पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे, जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स अ वेरी वरिंग पैटर्न, बिकॉज किसी भी जमहूरियत में ऑपोजिशन, एक वायबल रोबस्ट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एंड अनदर वरिंग पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो रुख था, वी वर ऑलवेज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट वेयर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वुड लिव विद डिग्निटी। वी आर सीइंग कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है टुवर्ड्स इजराइल, विच इज द अग्रेसर। एंड माइंड यू, इंडिया वॉज द लास्ट non-Muslim state to accept Israel, to recognize Israel as a state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं, वो ड्रग्स पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट, बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं?
हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई आर यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल्स? इज इट अ क्राइम? Is it a crime to protest in a peaceful manner? It is my fundamental right. हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा fundamental right बोलना ही नहीं है. It's not just the freedom of right of expression, it's also the freedom of right to protest peacefully. It's a safety valve for a democracy. और आपने खुद, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं. They identify with the cause of Palestinians. So I just wanted to talk about this. एंड मेरी आपसे गुजारिश है कि आज भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेट्स जस्ट कीप इट टू व्हाटएवर हैपेंड पिछले 24 आवर्स में. जैसे हमने देखा है कि पीडीपी लीडर्स को कैसे हाउस अरेस्ट और थानों में रखा गया है. इल्तिजा जी, आप ये बताइए, पीडीपी का स्टैंड जो है क्या हर एक वॉर के खिलाफ है या खाली फलस्तीन और इसराइल के खिलाफ? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है, उस पर कोई प्रोटेस्ट पीडीपी की तरफ से नहीं हुआ. जी जी, देखिए, पैलेस्टाइन इज अ कॉज दैट्स ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. आपने यूक्रेन की बात की, हम उसको भी कंडेम करते हैं. सिलेक्टिवली कहीं भी वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम करना बहुत गलत चीज है. और मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो सुपर पावर्स हैं इस मुल्क के, जैसे आई मीन ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक यूएस and even India is a huge rising power. Why does US selectively condemn what's happening in Ukraine? But आप खुद देखिए, फलस्तीन में 1500 से 2000 बच्चे, उन पे फॉस्फोरस बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं. आप पूरे फैमिली लाइन्स को निकाल रहे हैं. सो one should not selectively condemn any conflict or war, because किसी भी वॉर में वो बच्चे हो, औरतें हो, आदमी हो, they suffer a lot. तो हमने इस पे भी प्रोटेस्ट करना चाहा, आप उस पे भी प्रोटेस्ट करना नहीं, आप नहीं चाहते कि कश्मीर में किसी भी चीज का प्रोटेस्ट नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप नहीं करने देते हैं. तो व्हाट इज दिस? मैम, एट द सेम टाइम इमदाद भी भेजी जा रही है गाजा हिंदुस्तान की तरफ से, और खासकर आज ही एक बयान सामने आया है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे बात भी की है अब्दुल्ला से. तो इससे कैसे देखती हैं आप? देखिए, वही तो दोगलापन है. मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आप जो स्पोक्स पर्सन है, अरिंदम है उनका नाम, उनने कल कहा है कि इट्स ऑलवेज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू सपोर्ट अ वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द पीपल ऑफ फलस्तीन, की वो डिग्निटी से अपनी जिंदगी जिए. कल आपने उनको रिलीफ एड मटेरियल भी भेजा. तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम, आपका स्टैंड तो इंडिया का यही है दैट यू स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन. अगर जम्मू कश्मीर में हम एज अ जमात, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इवन एज सिविलियंस वी वांट टू प्रोटेस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इश्यू क्या है यहाँ पे? आप किसी भी, मतलब हम पे जो जुल्म होता है, हम पे एज एन जम्मू कश्मीर के लोगों पे 2019 पे, उस पे बोलने का हक नहीं है आपको, उस पे बोलने का फ्रीडम नहीं है. अब अगर किसी और कंट्री में लोगों पे इतना ऑपरेशन हो रहा है, हम उसके खिलाफ भी नहीं बात कर सकते हैं. सो यू आर स्नैचिंग आवर फंडामेंटल राइट्स. द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, द राइट ऑफ एक्सप्रेशन आर ऑल फंडामेंटल राइट्स. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले जब भी